सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट, प्रचार, उठा-पटक, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ये सब रोज न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल सब इसी से भरे हुए हैं। यूट्यूब भी इसी से भरा हुआ है। तो हमको भी दिख रहा था, तो हमारे मन में एक सवाल आया कि भैया जितने नेता लोग हैं, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज होती है, इनके पास इतना पैसा होता है, ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके मन में भी आता होगा। तो मैंने ढूंढ के 10 पॉलिटिशियंस की लिस्ट निकाली। इन 10 पॉलिटिशियंस में ने कौन कौन से स्टॉक्स में, कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, पूरी लिस्ट, पूरा लेखा जोखा आपके सामने इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टाइम में कोई सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई आर्टिस्ट है या फिर कोई नेता है, हर कोई अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता ही करता है। हमारे देश में अमीर नेताओं की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी भैया 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर्टीज इनके पास हैं तो इसकी चीज का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट की सैलरी पर तो ये डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इनके अदर इनकम सोर्सेज हैं। अब उन अदर इनकम सोर्सेज में इनके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, इस बारे में हम आपको बात करने वाले हैं कि इनके पोर्टफोलियोज में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो 10 नेताओं में 10वें नंबर पर मैंने जिसको रखा है वो है पूनम महाजन जी। पूनम महाजन जी का नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं। पूनम महाजन जी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये बीजेपी की फेमस लीडर हैं। इनके पहले जो इनके पिताजी थे वो और बड़े फेमस लीडर थे, श्री प्रमोद महाजन जी, जिनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, इनके जो भाई हैं राहुल महाजन, उनको भी आपने एक टीवी शो में देखा होगा, बहुत पॉपुलर टीवी शो जिसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नाम आप खुद ही लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, अच्छा, पूनम महाजन जी के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर और रिलायंस पावर में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये मैंने ढूंढा कहाँ से? मैंने ढूंढा, इसका सोर्स है इंडिया टुडे। चलिए, नेक्स्ट नंबर पे 9th नंबर पे मैं बात करता हूँ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की। अश्विनी वैष्णव जी ने कई लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, L&T, वेदांता एटसेट्रा। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 5 करोड़ रुपए की है। उन्होंने सबसे ज्यादा 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट 310 ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में किया हुआ है। ये एक गुड़गांव बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है और ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स, इस पर्टिकुलर खबर का सोर्स myneta.info है। चलिए, नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ पॉलिटिशियन कम एक्ट्रेस, मतलब पहले एक्ट्रेस थी अब पॉलिटिशियन बन गई, जया प्रदा जी। जया प्रदा जी, जया बच्चन मत समझ लीजिएगा, जया प्रदा जी अलग नेता हैं। जया प्रदा जी बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उन्होंने जिन कंपनीज के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसमें एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया, HDFC बैंक, ITC, MCX और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। और इस पर्टिकुलर बात का न्यूज का सोर्स कौन है? इंडिया टुडे। अच्छा, अब 7th नंबर पर आते हैं हमारे चार्मिंग नेता, सबके लवेबल, सबके प्यारे शशि थरूर जी। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी के पास भी 35 करोड़ रुपए से ज्यादा एसेट्स हैं, जिसमें से 15 करोड़ रुपए उन्होंने 15 करोड़ रुपीस उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC इक्विटी फंड्स, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स एटसेट्रा शामिल हैं। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने कहां से ढूंढा? moneycontrol.com। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिशियन नंबर 6, DK शिव कुमार जी, डिप्टी CM ऑफ कर्नाटक। शिव कुमार जी देश के सबसे अमीर MLA हैं। इनके पास लगभग 1400 करोड़ रुपीस की संपत्ति है। हालांकि उनका शेयर और म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपीस का है। उन्होंने किन कंपनीज के शेयर होल्ड कर रखे हैं इस बात का अता पता अभी किसी को नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो DK शिव कुमार जी ने कई ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स है द हिंदू। अच्छा, और साथ में myneta.info। अगली बात करते हैं पीयूष गोयल जी का, जो कि नेता नंबर 5 है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बड़ा भयंकर धमाल मचाया। कौन से? कोविड ईयर में 2020 से 21 के दौरान इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लगभग 90% का गेन किया था और इसके कारण ये खबरों में भी थे। उन्होंने 2020 से 21 के दौरान उन्होंने 2.72 करोड़ रुपीस के शेयर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। उन्हीं शेयर्स की टोटल वैल्यू 2021 में 5.33 करोड़ रुपए पहुंच गई। और अगर इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो पीयूष गोयल जी के पास 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स हैं और वो बीजेपी के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स बिजनेस इनसाइडर है। पॉलिटिशियन नंबर 4 हमारे महाराजा जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर हैं और साथ में ये भैया चूंकि राजे राजवाड़े खानदान से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उनकी एक बढ़िया फोटो देखी थी जिसमें वो पूरे लिबास में महाराजा वाले उनके साथ कई लोगों के साथ वो चल रहे थे, बड़ा शानदार लग रहा था। अच्छा, और इनको विरासत में मिले प्राइवेट जेट भी विरासत में मिला हुआ है, कई सारी लग्जरी कार्स भी हैं। इन सबको मिला के इनके पास लगभग 350 करोड़ रुपीज से ज्यादा की संपत्ति है और एफिडेविट के हिसाब से अभी उनके नाम पर सिर्फ 35 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, जिसमें अराउंड 10 करोड़ रुपए उनके म्यूचुअल फंड, शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स है जी न्यूज और myNeta.info। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिशियन नंबर 3, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। गडकरी जी अक्सर अपनी स्पीचेस में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते रहते हैं, यूथ को प्रमोट करते रहते हैं, भैया नौकरी छोड़ो व्यापार करो। और नितिन गडकरी जी अपने आप में खुद एक अच्छे बिजनेसमैन है। इनकी टोटल नेटवर्थ जो लगभग 25 करोड़ रुपीस के आसपास ही वो पिछले एफिडेविट में। नितिन गडकरी जी पूर्ति ग्रुप के ओनर हैं और अब उस पर्टिकुलर ग्रुप को इनके बेटे रन करते हैं और इस कंपनी के अंडर में, इस ग्रुप के अंडर में लगभग 17 शुगर प्लांट्स हैं। इसके अलावा पावर, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस भी हैं। नितिन गडकरी जी और उनका पूरा का पूरा परिवार बिजनेस में ही इन्वॉल्व है और इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स है लाइव मिंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिशियन नंबर 2 जो कि हैं हमारे प्यारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी लोकसभा इलेक्शन में सबमिट अपने एफिडेविट में जो उन्होंने सबमिट किया था उसके मुताबिक राहुल गांधी जी के पास 15 करोड़ रुपीस की एसेट्स है। अब 5 सालों में थोड़ा बहुत बढ़ा ही होगा या हो सकता है घट गया हो, क्योंकि बीच में सीट भी चली गई थी। पर इसमें से अराउंड 5 करोड़ रुपीस उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यंग इंडिया नाम की एक वेंचर कंपनी भी शामिल है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के महरौली में बहन प्रियंका गांधी के साथ एक ज्वाइंट 2.32 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर पर जो नेता हैं वो है अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं और उनकी नेटवर्थ 2021 के एफिडेविट के हिसाब से 38 करोड़ रुपीस थी। अब पिछले 2 साल में कितनी बढ़ी है वो अगला जब इलेक्शन लड़ेंगे तो एफिडेविट के हिसाब से पता चलेगा। अच्छा, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो टोटल इनकम है उसमें से 17.5 करोड़ रुपीस उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। भैया गुज्जू भैया हैं तो काहे नहीं करेंगे शेयर मार्केट, गुजराती और शेयर मार्केट हो ही नहीं सकता। अच्छा, और अगर होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में टोटल स्टॉक्स की बात करूं तो इनके पोर्टफोलियो में 190 स्टॉक्स शामिल है। आप में से कितने लोगों के पोर्टफोलियो में 190 शेयर शामिल है ये बताइएगा। और टॉप कंपनीज की बात करूं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, ITC, आदित्य बिरला, बजाज ऑटो एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। इस पर्टिकुलर न्यूज का सोर्स है इंडिया टुडे और myNeta.info। तो ये थे इतने सारे पॉलिटिशियंस जिनके बारे में मैंने आपको बताया और आप मुझे बताइए कि इन 10 के अलावा ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिनके अकाउंट्स में या जिनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं। ये अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे एक दूसरे को ज्ञानवर्धन होता रह सके। अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ LTP कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और आपको LTP कैलकुलेटर ऐप पर डिस्काउंट प्राप्त करना है तो डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको 5899 रुपीज वन टाइम पे करना पड़ेगा, जिससे कि आप कम्युनिटी मेंबर बन जाएंगे और आपको जीवन भर 50% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।